So in this class we will discuss about DNA manipulation enzymes or DNA modifying enzyme. That means the enzymes that are involved in DNA manipulation. Okay. So in the last class we have discussed about these are series of enzymes. In the last class we have discussed about the enzyme nucleases, which breaks the phosphodiester bond, and the second enzymes are DNA polymerases, that are polymerization enzymes. Okay. Now in the third type of enzymes in these category, we have already discussed these two enzymes in the previous class. Now we'll discuss about the enzyme DNA ligase. Now DNA ligase is also known as DNA joining enzyme. ठीक है. The cut DNA fragments, जो DNA fragments के pieces हो गए, जैसे अगर हम enzyme अगर DNA को treat करते हैं with restriction enzymes, then it will cut or cleave the DNA. उसके वजह से DNA के fragments form होते हैं. तो अब ये जो DNA इसको वापस से अगर हमको ज्वाइन करना है तो इन दैट केस दिस DNA ligase enzyme it plays a very important role. ठीक है. So the cut DNA fragments they are covalently joined by this enzyme DNA ligase. Now these enzymes were originally isolated from viruses. ठीक है. Later on it was found that these enzymes are also found in bacteria such as E. coli as well as eukaryotic cells. Now usually these enzymes they have role in repair, and the actual role of these enzymes are usually they provide extra stability to the DNA, because जो hydrogen bond form होते हैं between the complementary bases they are not that strong. So this DNA ligase enzyme they result in the formation of phosphodiester bond, which is a covalent bond. तो DNA ligase enzyme क्या करता है, ये ज्वाइन करेंगे DNA फ्रैगमेंट्स को बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब ये बॉन्ड की क्या ज़रूरत है, हमको पता है कि जो बेसिस होते हैं उनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बट दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू प्रोवाइड इनफ स्टेबिलिटी टू द DNA. सो टू प्रोवाइड इनफ स्टेबिलिटी दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच आर अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन करते हैं. अब ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, अब इनका पॉलीमराइजेशन होगा, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ DNA. ठीक है. सो अब ये जो DNA ligase enzyme है, how it plays a very important role. Now this indicates this is nothing but the nitrogen base, ये nitrogenous base. I have written only it as base. This is nothing but the sugar, that is pentose sugar. It can be deoxy or it can be ribose. But as the enzyme is DNA ligase, therefore deoxyribose sugar. ठीक है. अब यहाँ पर जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे होगा फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज फर्स्ट कार्बन पे बेस नाइट्रोजन बेस ज्वाइन होगा. इट कैन बी प्यूरिन, इट कैन बी pyrimidine. अब ये जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे फॉस्फेट होगा. ठीक है. अब ये याद रखना है आपको कि थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. में फॉस्फेट होता है एंड 3' पोजीशन पे होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है. तो ये DNA ligase एंजाइम क्या करता है, ये ज्वाइन करता है वन डीऑक्सीराइबोस शुगर बाय विद अनदर डीऑक्सीराइबोस शुगर. लेकिन कार्बन कौन सा इन्वॉल्व होता है, एक जो शुगर है दैट इज एक डीऑक्सीराइबोस शुगर का 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द सेकेंड डीऑक्सीराइबोस शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है उसका फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व होता है. क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन कर रहा है. तो न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व है, शुगर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन होगा इन 3' 5' डायरेक्शन. अब 3' 5' डायरेक्शन क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन शुगर इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ 5' phosphate group of another sugar. This is both are different. तो एक शुगर का 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है और दूसरे शुगर का 5' फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है. इसकी वजह से क्या होगा, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब सेम है, बस डिफरेंट कहाँ पर है, यहाँ पे H2O निकल गया है और यहाँ पे जो फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है ये अटैच हो गया है 3' एंड से. Therefore, it is written in the form of 3' 5'. It is not written as 5' 3'. So this is nothing but 3' 5' phosphodiester bond formation that is done by the enzyme DNA ligase. So what is the role of DNA ligase?
This enzyme it is involved in the formation of phosphodiester bond which helps to join the two DNA fragments which are cut, or two pieces of DNA fragments are joined by the enzyme DNA ligase. ठीक है. Now these enzymes they require cofactor. For example हमने कहा था कि सबसे पहले इनको isolate किया गया था from viruses, they are also isolated from bacteria. So जो T4 DNA ligase है, T4 is nothing but a phage. It requires ATP as a cofactor, whereas bacteria such as E. coli it requires NAD plus as a cofactor. Now these cofactors they play a very important role in the formation of 3' 5' phosphodiester bond. This is nothing but the enzyme DNA ligase. Now next comes the enzyme alkaline phosphatase. As the name suggests, phosphatase, ASE, it stands for the enzyme that hydrolyzes phosphate group or that catalyzes the removal of phosphate group. So alkaline phosphatase is an enzyme that is involved in the removal of phosphate group. ठीक है. अब ये why there is need of this enzyme? Now usually जो unwanted ligation होता है in case of recombinant DNA technology, to prevent that unwanted ligation this alkaline phosphatase plays a very important role. अब वो कैसे? Now in the formation of recombinant DNA molecule हमको पता है हमको दो चीज़ें चाहिए. First is the DNA of interest which is called as foreign DNA, and second is the plasmid DNA which is nothing but the vector जिसको हमको host में introduce करना है after joining the foreign DNA. तो उसके पहले क्या करेंगे? सबसे पहले we will treat that plasmid with the restriction enzyme. Here RE it stands for restriction enzyme. ठीक है. So the plasmid DNA is first of all treated with restriction enzyme. तो ये क्या होगा? It will cut the DNA into pieces. That हर एक restriction enzyme का अपना खुद का एक recognition sequence है जहाँ पे वो कट करेगा. उसकी वजह से क्या होगा? DNA का, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है प्लाज्मिड, therefore 5' पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप है, 3' पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5' फॉस्फेट, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप. नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी दैट कि आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मिड DNA with the restriction enzyme there is a rejoining of the plasmid DNA. How? By forming 3' 5' phosphodiester bond by the enzyme DNA ligase. To prevent these unwanted ligation, these plasmid DNA it is treated with the alkaline phosphatase. Now यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए को ट्रीट कर रहे हैं विद अल्कालाइन फॉस्फेटेज. फॉरेन डीएनए या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट ट्रीटेड विद अल्कालाइन फॉस्फेटेज. तो अब क्या होगा? अल्कालाइन फॉस्फेटेज का क्या रोल है? इट कैटेलाइजेस द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. तो ये क्या करेगा? इट विल रिमूव दिस फॉस्फेट ग्रुप. तो अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? 5' पोजीशन पर फॉस्फेट रहना चाहिए, बट बिकॉज दिस एंजाइम इज फॉस्फेटेज इट विल रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5' पोजीशन. अब यहाँ पे 5' पोजीशन पर सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ दीज plasmid DNA that is treated by alkaline phosphatase is now treated with foreign DNA as well as DNA ligase. अब क्योंकि foreign DNA के पास phosphate group प्रेजेंट है 5' पोजीशन पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है 3' पोजीशन पर, therefore जब रिएक्शन हो गया रिएक्शन मिक्सचर में हम ये plasmid DNA जिसको ट्रीट किया गया alkaline phosphatase से, उसको अगर हम मिक्स करते हैं with foreign DNA as well as DNA ligase enzyme, this 5' phosphate will react with 3' hydroxyl group of plasmid DNA, and that results in the formation of 3' 5' phosphodiester bond which is nothing but the function of DNA ligase. Actually phosphodiester bond का formation हुआ. ठीक है. और जो recombinant DNA form हुआ है that is nothing but the result of the enzyme that is DNA ligase enzyme. तो यहाँ पे alkaline phosphatase ने क्या किया? It catalyzes the removal of these phosphate group so that unwanted ligation of plasmid will not occur. अदरवाइज अगर इसका लाइगेशन हो जाएगा तो हम लोग फॉरेन डीएनए इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो एज टू स्टॉप द अनवांटेड लाइगेशन ऑफ प्लाज्मिड इटसेल्फ विल ट्रीट दिस प्लाज्मिड विद द एंजाइम अल्कालाइन फॉस्फेटेज. Phosphatase is the enzyme that catalyzes the removal of phosphate group from the DNA, that also plasmid DNA. Next comes the enzyme T4 polynucleotide kinase. Now T4 because it is isolated from the phage that is T4. Now kinase because it requires ATP. Now as the name suggests kinase, these enzyme it is involved in the phosphorylation.
नाउ फॉस्फोरिलेशन, अभी फॉस्फेट ग्रुप कौन डोनेट करेगा? द डोनर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन दिस केस इज ATP. Now as we know this ATP is nothing but adenosine trinucleotide. ये एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, मतलब इसमें 3 फॉस्फेट है. एक होता है अल्फा पोजीशन पर, दूसरा होता है बीटा पोजीशन पर, और तीसरा होता है गामा पोजीशन पर. तो सबसे एक्सटर्नल वाला फॉस्फेट प्रेजेंट होता है गामा पोजीशन पर. तो ये T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है? इट कैटेलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम दिस गामा पोजीशन टू द 5 प्राइम डी फॉस्फोरिलेटेड DNA. मतलब जो DNA इसको अल्कालाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट किया गया है, फॉर एग्जांपल अगर उसको अल्कालाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट किया गया है एंजाइम से, तो क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम पोजीशन से रिमूव हो जाएगा. मतलब 5 प्राइम पोजीशन पर क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप. नॉर्मली ऐसा होता है DNA, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर फॉस्फेट. ठीक है. अगर हम उसको अल्कालाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे मतलब हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, क्योंकि इसको हमने ट्रीट किया है विद अल्कालाइन फॉस्फेटेज. तो 5 प्राइम पे फॉस्फेट रहने के बजाय, क्योंकि हमने अल्कालाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट किया है, यहाँ पे 5 प्राइम पोजीशन पर प्रेजेंट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है. नाउ अगर हमको इसको फॉस्फोर, नाउ दिस इज नथिंग बट डीफॉस्फोरिलेटेड DNA, दैट इज DNA which is lacking the phosphate group and the 5 prime end. Now such type of DNA can be phosphorylated by the enzyme T4 polynucleotide kinase, and the donor of this phosphate is nothing but ATP. That too, the gamma position of phosphate is transferred by the enzyme T4. It catalyzes this enzyme T4 polynucleotide kinase. It catalyzes the transfer of the phosphate from the gamma position of the ATP to the dephosphorylated DNA. It catalyzes the same function with RNA also. ठीक है. Now for example, ये DNA डुप्लेक्स है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस है. नाउ इसको अगर हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? दिस 5 प्राइम एंड इज फॉस्फोरिलेटेड. यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? फॉस्फेट प्रेजेंट होगा. सो आफ्टर ट्रीटिंग बाय द DNA by polynucleotide kinase, that results in phosphorylation of DNA. Now it catalyzes it plays both role, phosphorylation as well as phosphatase. अब phosphorylation रोल तो हमने देख लिया, जहाँ पे ये ट्रांसफर करेंगे फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम दी ATP टू दी डीफॉस्फोरिलेटेड DNA. नाउ फॉस्फेटेज एक्टिविटी कैसे प्ले करता है ये एंजाइम? नाउ इट कैटेलाइजेस द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो. अब वो कैसे होगा? व्हेन ADP इज इन एक्सेस, मतलब यहाँ पर क्या है? देयर इज डेफिशिएंसी या कमी होती है ATP की. तो जब ADP ज़्यादा है, इन दैट केस दिस एंजाइम इट विल ट्रांसफर द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द फॉस्फोरिलेटेड DNA फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टू द ADP, सो दैट ATP इज फॉर्म्ड. और जो DNA जिसका डिफॉस्फोरिलेशन है उसको वापस से रिफॉस्फोरिलेशन होगा by using gamma p32 labeled ATP. This is nothing but T4 polynucleotide kinase. Now it has significant, that is it is usually used in radio labeling of the 5 prime end of the duplex during DNA sequencing. जब DNA sequencing करना होता है, in that case now जो 5 prime end को लेबल करते यूजुअली फॉस्फेट पर प्रेजेंट होता है P32, दैट इज गामा P32 लेबल. नाउ अगर हमको वो रेडियो लेबल करना है DNA को, that is duplex DNA, at that time we can use this T4 polynucleotide kinase. Besides that, अगर हमको टर्मिनली लेबल्ड DNA कंस्ट्रक्ट करना है, अगेन वी कैन यूज दिस T4 polynucleotide kinase. उसके अलावा अगर हमको सिंथेटिक लिंकर्स को फॉस्फोरिलेट करना है, देन वी कैन यूज दिस T4 polynucleotide kinase. So this enzyme it has dual property, phosphorylation as well as phosphatase. जहाँ डीफॉस्फोरिलेटेड DNA है या फॉस्फोरिलेशन करना है वहाँ पे भी करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना है वहाँ पर भी ये एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है. नाउ दिस ऑल एंजाइम्स, दैट इज न्यूक्लिएजेस, DNA ligases, DNA polymerases, alkaline phosphatases, T4 polynucleotide kinase as well as restriction enzymes, they come under the category of DNA manipulation enzymes or DNA modifying enzymes. ठीक है, मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी आपको दिए हैं मैंने, तो नोट दैट. अगर कोई डाउट है तो पूछो. ओके, थैंक यू.